नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। मुंबई लोकल के 3 दिवसीय मेगा ब्लॉक के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय जंबो ब्लॉक वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल माटेल के नेतृत्व में रेलवे मुख्यालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अमोल माटोल ने कहा कि यदि निर्णय उलट दिया गया होता तो आज की असुविधा से बचा जा सकता था। अंतिम चरण के मतदान में काराकाट हॉट सीट बनकर उभरी है, लेकिन इसी बीच इस हॉट सीट पे चुनाव प्रचार में बार गर्ल की भी एंट्री हो गई है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान बार गर्ल के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। वायरल वीडियो में बार गर्ल मंच पर थिरकती नजर आ रही हैं, साथ ही चुनाव प्रचार का गीत बज रहा है। ये वायरल वीडियो 26 मई का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह का बैनर भी दिख रहा है। यह वायरल वीडियो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किस इलाके का है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में भोजपुरी के पावर स्टार से चर्चित पवन सिंह के चुनाव प्रचार का ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, जिसके म्यूजिक पर लड़कियां नाच रही हैं और लोग एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पहले ही जब से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, हालांकि उसके बाद लगातार भोजपुरी से जुड़े गायक, डांसर आदि अपना परफॉर्मेंस करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पवन सिंह को कवर कर रही है, लेकिन इस बीच बार गर्ल की एंट्री एक नए बहस को जन्म दे दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार में बार गर्ल का उपयोग किया गया हो, क्योंकि हम बार बार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। और रायबरेली में पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगाई सामने आई। ओवर ट्रकों की जांच करने पहुंचे अधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए टीम को खदेड़ा गया। खनन अधिकारी की तहरीर पर 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें, मामला बचरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदाखेड़ा गांव के पास स्थित पंजाबी ढाबे का है, जहां प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह के पंजाबी ढाबे पर बगैर रॉयल्टी के ओवरलोडेड 6 ट्रक खड़े थे, जिसमें मोरंग लदी हुई थी। टीम ने जैसे ही वाहनों को चलाने का प्रयास किया, तभी पूर्व मंत्री के बेटे और ढाबा संचालक अभिषेक सिंह निवासी देवगन अपने 20 से 25 अज्ञात साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर खनन अधिकारी और उनकी टीम के साथ अभद्रता करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद सभी वहां से चले गए। कुछ देर बाद पुलिस को लेकर टीम दोबारा ढाबे पर पहुंची तो मौके से कई ट्रक गायब मिले। टीम ने वहां खड़े एक ट्रक को सीज भी कर दिया। और इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग के लिए प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। साथ ही कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मीडिया का क्या काम है, इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा।
और जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी करते हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती है, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है कि हमको धन दे देंगे। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने और किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल, कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर जनसुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जनसुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूँ। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने आपको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए जो यहाँ। और फिरोजाबाद के सीएल जैन पीजी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जाकर धरना प्रदर्शन किया और छात्र हित की आवाज उठाई। जैसा कि विगत दिनों विश्वविद्यालय का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए घोषित परिणामों के साथ गड़बड़ी, छात्र को कभी पास करते थे तो कभी फेल करते थे, जिसके चलते कई बच्चों ने साल खराब होने के डर से आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी बीच छात्र और छात्राओं द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। विश्वविद्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते में समाधान किया जाएगा। आज हम लोग छात्रों की समस्या को लेके फिरोजाबाद से आगरा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कैंपस में आए हैं। जैसा कि विगत दिनों में 5th सेमेस्टर का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ था, जिसके परिणाम में छात्रों के साथ बड़ी गड़बड़ी हुई है। परिणाम में जैसा कि किसी बच्चे को पास करा गया है, फिर पास करने के बाद दोबारा उसे फेल करा जा रहा है। बच्चों के पास प्रूफ है इसका कि रिजल्ट में पहले पास लिख के आया था, फिर उसके बाद फेल कर दिया गया। दोनों उनके पास रिजल्ट की कॉपियां हैं। यहाँ तक कि आज हम लोग उन सारे बच्चों की, छात्रों की समस्या सीएल जैन से उठा के लाए हैं यहाँ तक। और आगे का हमें ये आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही इसका। और अलीगढ़ के धनपुरी मंडी में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि बुधवार को जियो और एयरटेल की टीमें लाइन बिछाने आई थी। आरोप है कि उनके साथ सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं भेजा गया, जिसके चलते उन्हें ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका हुई। घटना की जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ दर्जनों सपा कार्यकर्ता धनीपुर मंडी पहुंचे और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए जमकर हंगामा काटा और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात्रि तक सपा प्रत्याशी और सपा कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। बेसिकली देखिए, जानकारी में आया था कि आज जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए 2 सर्विस प्रोवाइडर फाइनल हुए हैं, एयरटेल और जियो, तो उनके द्वारा लीज लाइन डाली जा रही थी। तो उसी को लेके यहाँ पर जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनका ऑब्जेक्शन था कि उनको मैं गौरांग देव चौहान हूँ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का। आज हम यहाँ पर एकत्र हुए। यहाँ पर शिकायत मिली थी कि
दुर्भाग्य है देश के लोग। रायबरेली में दरवाजे पर खड़ी बाइक आग का गोला बन गई। पूरी बाइक धू-धू कर जलकर राख बन गई। वही शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के हुर्दी टीकर गांव का बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर में रिहायशी इलाके में हाथी घुस गया, जिसके बाद हाथी ने दीवारों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही हाथी को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। जानकारी के अनुसार पूरा मामला कालागढ़ के हाइडल कॉलोनी का बताया जा रहा है। अलीगढ़ जिले से जम्मू कश्मीर दर्शन को गए श्रद्धालुओं की बस पलटने से अलीगढ़ के 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें कई की मौत हो गई। सामने से बस आने से 150 फीट गहरी खाई में बस पलट गई थी। मामले को लेकर कई राजनेताओं ने एक्स पर दुख जताया है। अलीगढ़ में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तहसील इगलास क्षेत्र के गाँव में यह बनाया गया है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहीं के बताए जा रहे हैं। माता जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी पे, तो वहाँ दर्शन करने आते परसों हुए थे सर। कल का दिन बीच में आज हादसा हुआ है। क्या हादसा बताया, कैसे मालूम हुआ आपको? सर मीडिया के माध्यम से, और मतलब जो भी ठीक थे उन्होंने फोन करके बताया था घर पर। गांव से कितने लोग गए हुए? सर हमारे गांव से 45-47 आदमी। 45 हम गांव में आए थे, तो यहाँ पर लोगों से हमने नाम पूछा कि कौन कौन किसके परिवार का गया था, तो उन लोगों ने हमको नाम बताए हैं। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से हम टच में हैं, तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्रॉस कंफर्म करके हम लोगों को बता रहे थे। और रायबरेली के सरैनी थाना क्षेत्र के देवखेड़ा गांव के पास अज्ञात कारणों से गांव से सटे जंगल में आग लग गई। हवा तेज चलने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। बड़ी घटना ना हो, ग्रामीणों की सूझबूझ से आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि सभी लोग घर में थे। अचानक आग की लपटों को देखकर सभी आग बुझाने के जतन में जुट गए। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखा जाए, एक और गर्मी के सितम से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अज्ञात रूप से आग की घटनाओं से लोग परेशान हैं। जागते रहो, पुलिस सो रही है। पत्नी के कैंसर का इलाज कराने गए परिवार पर चोरों का कहर टूट पड़ा। बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत साकेत नगर मोहल्ले का है, जहां लवलेश अपनी पत्नी के कैंसर का इलाज कराने के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर गया हुआ था। जब इलाज कराकर लौटा तो उसने देखा कि घर और अलमीरा का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे। चोरों ने बच्चों के गुल्लक को भी नहीं छोड़ा और गुल्लक को तोड़कर उसमें रखे पैसे और साड़ी कपड़े भी लेकर फरार हो गए। पीड़ित लवलेश के मुताबिक लगभग 6 लाख रुपए से अधिक का सामान चोर चुरा ले गए हैं। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला ये हुआ है सर कि जो है हमारी वाइफ कैंसर पीड़ित हैं, तो इनको लेकर हम 21 तारीख को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए थे और 21 तारीख के बाद कल हमारा डिस्चार्ज हुआ। वहाँ से आए तो मेन गेट तो लॉक था, लेकिन जब मेन गेट खोल के देखे अंदर तो जो है अंदर का ताला टूटा हुआ था। अलमारी पूरी बिखरी हुई थी, लाकर तोड़ दिया गया। उसमें से सारा सामान कीमती जितना था, जेवर कपड़े सब चोरी हो चुका है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 6 से 7 लाख रुपए का जेवर था और जो अच्छे अच्छे कपड़े थे, बच्चों की चीज़ें थी, गुल्लक तक नहीं छोड़ा है बच्चों का। और पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को तुरंत सूचना दिए थे। आई थी पुलिस? आई थी, एप्लीकेशन भी दिए हैं। मामला ये हुआ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।